आज की डेट में अगर आप देखोगे तो नबी और आले नबी के जो नाम हैं, वो जितने नाम शिया हजरात में रखे जाते हैं उतने नाम सुन्नी हजरात में नहीं रखे जाते हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ, ये वीडियो सबूत रहेगी। हालांकि मैं भी अहले सुन्नत ही में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जितने नाम अहले बैत के शिया हजरात में हैं उतने सुन्नियों में रखे ही नहीं जाते। सुन्नियों के कुछ फिरके तो ऐसे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए, बहुत भाइयों ने अपनी राय दी। ये भी लिखा है कि भाई मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर शिया मस्जिद पे ही हमले होते आए हैं, सुन्नी मस्जिदों पर हमने इस तरह के हमले नहीं देखे। और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा ताकि हमारे बहुत से भाई समझ सकें और इस नफ़रत से निकल सकें। कहा कि शिया मस्जिदों पर इस तरह के हमले ज़्यादा होते हैं, सुन्नी मस्जिदों पर नहीं होते हैं। तो भाई देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ और जो ईमानदारी की बात है कि शिया मस्जिद हो या सुन्नी की मस्जिद हो या कोई अस्पताल हो, कोई पब्लिक पैलेस हो, इन पर कभी भी अगर धोखे से अटैक होता है, कोई हमला करता है, निर्दोष लोगों की जान लेता है, वो चाहे सुन्नी मुस्लिम हो, चाहे शिया मुस्लिम हो, चाहे आम मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम लोग हों, जितने लोगों की जान जाती है ये सब निर्दोष हैं। और इन पर जो लोग हमला करते हैं वो सभी दोषी हैं, वो चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस ग्रुप के हों। और मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि 30-31 लोग शहीद हुए थे। फिर अब खबर निकल कर आ रही है कि लगभग 70 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, इतने लोग शहीद हुए हैं और 125 के करीब घायल हुए हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा घायल हुए हों। अब ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ खबरों में ये भी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमला भारत ने करवाया है और भारत ने इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया है और ऐसा लगता भी नहीं है। कुछ खबरों में ये भी आ रहा है कि आईएसआई ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कुछ खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख हैं आसिम मुनीर, ये आईएसआई के मुखिया रह चुके हैं, जो आज मतलब इस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं। अब इस तरह की बहुत सारी खबरें चल रही हैं। बहरहाल ये हमला हुआ, किसी ने भी किया हो, लेकिन एक बात हम लोग ना भूलें कि पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, जहाँ पर शिया हजरात कम हैं उन पर सुन्नी हजरात की तरफ से छुटपुट वारदातें होती रहती हैं, कभी छोटे लेवल पर, कभी बड़े लेवल पर। ये एक ऐसा हमला हुआ है। उससे पहले आपने सुना होगा पाकिस्तान में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर शिया पर जुल्म होता आ रहा है। अब मैं सुन्नी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये हमला होता क्यों है, इसकी वजह क्या है। अब आप ऐसे समझिए कि हमारे बहुत से सुन्नी भाइयों का कहना ये है कि शिया जो हैं ये सहाबा को नहीं मानते हैं। सुन्नियों का दावा है कि हम लोग सहाबा को मानते हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं। जो लोग सहाबा को नहीं मानते वो मुसलमान नहीं हैं। शिया का कहना ये है कि हम उन सहाबा को मानते हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ादारी की है, और जिन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दगाबाजी की है उन लोगों को हम नहीं मानते। ये पूरा मैटर है। अब यहाँ पर आप ऐसे गौर कीजिए, ये जो सुन्नी भाई हैं ये कहते हैं कि हम सहाबा कराम को मानने वाले हैं, लेकिन आप सच्चाई अगर देखेंगे जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है तो उसको देखते हुए ये बात साबित हो रही है कि सुन्नी हजरात की अक्सरियत जो दावा करती है कि हम सहाबा कराम को मानते हैं, उनके तरीके पर चलते हैं, तो भैया ये लोग ज़्यादातर झूठ बोल रहे हैं। वो समझिए कैसे। सबसे मेन बात आ जाती है खुलफाए सलासा की। सुन्नी हजरात का यही दावा है कि शिया हजरात जो हैं ये खुलफाए सलासा को बुरा भला कहते हैं, इसलिए हम लोग इनसे नाराज़ हैं और इस्लाम से खारिज समझते हैं। कुछ लोग काफिर भी कहते हैं।
तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि खुलफाए सलासा का तरीका क्या था। तो खुलफाए सलासा के अगर आप कुछ तरीके देखेंगे तो उन तरीकों पर आज के सुन्नियों की अक्सरियत नहीं है। मिसाल के तौर पे खुलफाए सलासा को आप देखेंगे नमाज पढ़ने के तरीके में, तो खुलफाए सलासा रफ़ैदैन करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ते थे। आज अहले सुन्नत की अक्सरियत खुलफाए सलासा के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ रही है, सबसे मेन पॉइंट है। और इसको कोई सुन्नी मतलब देवबंदी और बरेलवी खारिज नहीं कर सकता। हाँ, रफ़ैदैन अहले हदीस तो करते हैं, तो इस तरीके पर अहले हदीस वाले हो गए हैं। अब सबसे मेन बात पर आइए। खुलफाए सलासा ने जब खिलाफत की, पहले खलीफा जब बने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर वो अपनी वफ़ात के वक्त क्या किए? क्या खिलाफत अपने लड़के को दी या अपने भाई को दी या अपने घर वालों को दी? नहीं दी। खुद तो खलीफा थे। फिर उन्होंने अपनी वफ़ात के वक्त खिलाफत का हकदार माना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इसकी वजह कई उलमा ये बताते हैं कि मुनकिरीन ज़कात का काफ़ी फितना था, कई सारे बिगाड़ थे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए पहले खलीफा ने ये सोचा कि उमर जो हैं थोड़ा सख्त हैं, तो इनको मैं ही मुकर्रर कर दूं ताकि इन फितनों को ये संभाल ले। ये सोचकर उन्होंने दूसरे खलीफा को मुकर्रर किया। ये बात अहले सुन्नत के अक्सर उलमा बताते हैं और किताबों से साबित भी है। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा के ना तो घर के थे, ना तो लड़के थे, ना तो भाई थे, कोई नहीं थे, दूसरे कबीले के थे। इससे साबित हो गया कि पहले खलीफा ने अपना वारिस अपने घर वालों को नहीं बनाया। जब दूसरे खलीफा खिलाफत करते रहे, फिर उनकी जब शहादत का वक्त आया तो उनका भी लड़का जवान था, उनके भी घर वाले और ख़ानदानी थे। तो दूसरे खलीफा ने भी अपने लड़के को या अपने भाई को या अपने घर वालों को या ख़ानदान वालों को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। ये बात सुन्नी और शिया दोनों मानते हैं और किताबों में मौजूद है। इस पर उम्मीद है किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। बाकी किसी बातों में इख्तलाफ हो वो अलग बात है, लेकिन इस बात पर ज़्यादातर मुसलमान राज़ी हैं। तो दूसरे खलीफा बगैर किसी को मुकर्रर किए हुए इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तब लोगों ने चुना तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये भी अहले सुन्नत के उलमा बयान करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी से तीसरे खलीफा बने हैं, और ये अहले सुन्नत की किताबों से सबूत भी मिल रहा है। ठीक है भाई। फिर तीसरे खलीफा को जब शहीद किया गया या जब शहादत से पहले उन पर मुश्किल के दिन थे, उन दिनों में भी तीसरे खलीफा ने अपने घर वालों को या अपने लड़कों को या ख़ानदान वालों को किसी को अपना जानशीं मुकर्रर नहीं किया। वो भी इसी तरह दुनिया से चले गए। फिर लोगों ने मशवरा किया, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मुकर्रर किया। ये है खिलाफत। अब आप देखिए कि खुलफाए सलासा ने अपने बाद अपने घर वालों को हुकूमत नहीं दी। आज जो अहले सुन्नत की अक्सरियत है पूरी दुनिया में, उनका क्या तरीका है? आप जितने मुसलमानों के देश हैं उन पर नज़र डालिए कि वो कहते तो हैं कि हमारा देश इस्लामिक देश है, हमारी हुकूमत इस्लामिक हुकूमत है, तो क्या ये लोग जो खुलफाए सलासा को मानने का दावा करते हैं, खुलफाए सलासा के लिए कुछ लोगों से लड़ते भी हैं, कुछ लोगों को परेशान भी करते हैं, जानी और माली नुकसान भी करते हैं, तो क्या ये लोग खुलफाए सलासा के तरीके पर हैं? बताइए भाई। तो भैया इस वक्त आप पूरी तहकीक कीजिए कि अहले सुन्नत की अक्सरियत पूरी दुनिया की खुलफाए सलासा के तरीके पर नहीं है। अब किसका तरीका अपनाए हुए हैं इस वक्त के अक्सर सुन्नी मुसलमान? यजीद के अब्बू का तरीका अपनाए हुए हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम जब तक खिलाफत किए, आप पर कई परेशानियां आती रहीं, कई दुख आप झेलते रहे, और ये परेशानियां और दुख देने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, कोई ईसाई और यहूदी नहीं थे, वो यजीद के अब्बू थे और उनकी फौज थी।
जंगें भी हुई, बहुत सारे मुसलमान शहीद भी हुए मौला अली और यजीद के अब्बू के लड़ाई में। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। फिर उनकी शहादत के बाद लोगों ने मौला हसन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा चुना। चंद महीने मौला हसन अलैहिस्सलाम खलीफा रहे हैं। फिर उनके गवर्नरों को खरीदा गया, उनकी फ़ौज को कमज़ोर किया गया। फिर मौला हसन अलैहिस्सलाम ने आखिरकार सुलह की कुछ शर्तों पर। फिर हुकूमत दे दी गई यजीद के अब्बू को। फिर जिन शर्तों पर हुकूमत दी गई थी उन शर्तों को यजीद के अब्बू ने पूरा नहीं किया। अगर 5 शर्तें थीं तो उनमें से शायद एक शर्त को पूरा किया गया हो, बाकी शर्तों को पूरा नहीं किया गया। जो मेन शर्तें थीं उनको पूरा नहीं ही किया गया। अब जब यजीद के अब्बू हुकूमत करते हैं और इनसे ये वादा था कि आपको अपने बाद हुकूमत खुली छोड़ देनी है, मुसलमान खुद अपना खलीफा मुकर्रर करेंगे, आप किसी को नामजद नहीं करेंगे, ये शर्त इमाम हसन ने रखी थी, तब हुकूमत दी थी। ठीक है भैया। फिर उनकी हुकूमत चल ही रही थी। कुछ ही महीनों बाद मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया और आप दर्दनाक तरीके से शहीद हो गए। फिर हुकूमत चलती रही यजीद के अब्बू की। फिर उन्होंने अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे यजीद को खलीफा मुकर्रर कर दिया। तलवार के ज़ोर पर यजीद की बैयत लेना शुरू कर दी गई। इस तलवार को उठाने वाला, लोगों पर जोर डालने वाला सबसे मेन अगर कोई था तो वो मरवान बिन हकम था। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये बहुत ही मेन था उस दौर में। और इस मरवान ही ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर काफ़ी दबाव बनाया, मदीना शरीफ पर काफ़ी दबाव बनाया। मदीना के बहुत सारे लोगों ने उसके दबाव में या यजीद के डर से यजीद की बैयत कर ली थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले पड़ गए मदीना शरीफ में। इनसे बैयत करने को कहा जा रहा था। फिर आपको मदीना शरीफ से मक्का आना पड़ा। तो अब आप बताइए कि बनु उमैया ही से शुरू हुई है खिलाफत का वो निज़ाम कि पहले अब्बा हुकूमत करे, फिर बेटा हुकूमत करे, फिर पोता हुकूमत करे। उन्हीं लोगों से शुरू हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे साथियों का ये तरीका नहीं है। सीधी सी बात है भैया। तो आज आप देखिए दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं, जहाँ पर बादशाह चलती है, वहाँ पर किस तरीके पर चल रही है। क्या आवाम से मशवरा लिया जाता है कि किसको देश का हाकिम बनाया जाए, कौन देश पर हुकूमत करेगा? ऐसा तो नहीं होता है। दुनिया के ज़्यादातर जो मुस्लिम देश हैं तो भैया वहाँ पर तो ऐसा ही हो रहा है कि पहले दादा, फिर लड़का, फिर पोता, फिर परपोता, फिर परपोता। इसी तरह आप अरबों पे नज़र डालिए, ऐसा ही तो हो रहा है। तो आप लोग हकीकत में बनु उमैया की तालीम पर, उनके तरीके पर चल रहे हो। अगर आप कहते हो कि ये शिया खुलफाए सलासा को बुरा भला कहते हैं, हम खुलफाए सलासा के मानने वाले हैं, हम उनके तरीके पर चलने वाले हैं, इसलिए हम शिया से नाराज़ हैं, तो भाई आप याद रखिए कि आप खुलफाए सलासा के तरीके पर नहीं हो। आज अगर कोई नबी और खुलफाए राशिदीन और अहले बैत के तरीके के करीब अगर कोई है तो दुनिया में आप नज़र डालिए तो उस निज़ाम के करीब करीब अगर कोई है तो वो सैयद अली खामनाई और उनकी सोच है। बाकी मुसलमानों के अक्सर हुक्मरान बनु उमैया के तरीके पर चल रहे हैं। तो साफ साफ सुन्नी हजरात को कहना चाहिए कि हम खुलफाए सलासा नहीं बल्कि जो बनु उमैया के सहाबी हैं हम उनके लिए मर रहे हैं। उनकी जो लोग उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं इसलिए हम शिया से लड़ते हैं। तो साफ साफ कहिए आप कि मौला अली से जिन्होंने जंग की, मौला अली को परेशान किया, अहले बैत को परेशान किया, और मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी जिन लोगों ने मौला अली और अहले बैत को बुरा भला कहा, उनके तरीके को आप जारी रखना चाहते हो, इसलिए उनके तरीके को आज जो लोग नहीं मानते हैं उनसे आप लड़ रहे हो। ये है पूरी सच्चाई। अब ये बातें हमारे बहुत से सुन्नी भाइयों को शायद अच्छी ना लगें, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। आज की डेट में अगर आप देखोगे
तो नबी और आले नबी के जो नाम हैं, वो जितने नाम शिया हजरात में रखे जाते हैं उतने नाम सुन्नी हजरात में नहीं रखे जाते हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ, ये वीडियो सबूत रहेगी। हालांकि मैं भी अहले सुन्नत ही में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जितने नाम अहले बैत के शिया हजरात में हैं उतने सुन्नियों में रखे ही नहीं जाते। सुन्नियों के कुछ फिरके तो ऐसे भी हैं जो अली, हसन और हुसैन या बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस तरह के नाम रखते ही नहीं हैं। आप गौर कीजिए कि वो कौन से लोग हैं जो अली, हसन और हुसैन नाम रखना पसंद नहीं करते हैं। और शिया हजरात की अक्सरियत में, बल्कि 90% शिया हजरात में आपको यही नाम मिलेंगे। आपको 90% औरतें ऐसी मिलेंगी शिया हजरात में जिनके नाम फातिमा और ज़ैनब हैं। सुन्नी हजरात में आप गौर कीजिए कैसे नाम रखे जा रहे हैं। किसी किसी को शायद याद आ जाए तो नाम रख ले, बाकी ये ख्वाहिश नहीं रहती है कि हम उन लोगों का नाम रखेंगे जो लोग इस उम्मत में सबसे बेहतरीन हैं। मुझसे अगर कोई पूछेगा या कोई नाम रखवाएगा तो भैया मैं उन्हीं लोगों का नाम रखवाऊंगा जिनसे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, नबी और आले नबी। बाकी मुखलिस सहाबा हैं, उनके भी अगर कोई नाम रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, उनका फरमान जितना अहले बैत के बारे में आया है, जितनी मोहब्बत अहले बैत के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, उतनी किसी और के बारे में नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।